एक सवाल लोगों के है मन में, क्योंकि आप खुद ही एक सन्यासी हैं, नागा सन्यासी हैं, नागा साधु हैं। कि नागा सन्यासी कैसे होते हैं? उनका जीवन कैसा होता है नागा साधुओं का? अखाड़े कैसे होते हैं? उसमें दीक्षा कैसे ली जाती है? इसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताइए। संक्षेप में यही समझ लीजिए कि जो शुरू-शुरू में महापुरुष बनाए जाते हैं, छोटे जिनको कि बटुक बोला जाता है हमारे, आप समझ रहे हैं? बटुक, छोटा। कोई भी व्यक्ति नया-नया जैसे अखाड़ों में जॉइनिंग होता है, तो उसकी परीक्षा ली जाती है 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष तक। उसको झाड़ू लगाने का, साफ-सफाई का काम दिया जाता है, नहीं तो मंदिर में पूजा करने का काम दिया जाता है, कि वह उसका सही से परिवहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसमें मेहनत का काम होता है, सुबह 3:30 बजे उठना है आपको, नहा धो के आना है गंगा जी में, और नहा धो के आने के बाद भगवान की देवी-देवताओं को, उनको सबको उतार के नहलाना है, तिलक, भस्मी, चंदन लगा के, आरती करके, अपनी पूजा-पाठ करने के बाद आप चाय पी सकते हैं। तो उनकी दिनचर्या इस तरह से दी जाती है, उन्हें कठोर बना दिया जाता है शुरू से, बहुत कठोर बना दिया जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है। कैसा कष्ट? कि जाओ सुबह-सुबह गंगा जी में नहा के आओ, दोपहर में गंगा जी में नहा के आओ, संध्या में गंगा जी में नहा के आओ, 3-3 बार स्नान करना पड़ता है। आपको जो एक जोत जलानी है ना संध्या में, प्रदीप जलाना है, उसके लिए भी आपको गंगा जी का स्नान करके आना पड़ेगा। सिर्फ जोत जलाने के लिए। दोपहर में भस्मी, तिलक, चंदन से पूजा होती है। सुबह चंदन से पूजा होती है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, मंगला आरती जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका 1 बजे के आसपास सारे देवी-देवताओं को दोबारा से नहला के भस्मी लगा के उसकी पूजा होती है। हमारे ये अखाड़ों कौन की परंपरा करते है, हैं जो भस्मी लगा के। ये कौन लोग करते हैं? बटुक लोग करते हैं जो नए आए हैं। हाँ, जो नए व्यक्ति आते हैं, ये अखाड़ों की परंपरा है, उनको वो शिक्षा दी जाती है, कठोर बनाया जाता है, कर्म करना सिखाया जाता है। घर में भले ही आप आलसपन पढ़ रहे थे, आप कितना ही कुछ करके आ रहे थे, आज के समय में लोग कह देते हैं कि साधु बन गया, मेहनती नहीं था, आलसी था, इसलिए जाके साधुओं में रोटी तोड़ने लगा। नहीं, अखाड़ों की परंपरा से जुड़ी है, देखिए कितना कैसे कष्ट होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी-बड़ी पढ़ाई करने वाले व्यक्ति भी आके वहाँ पे सेवा करने का काम करते हैं, जो कि मैंने खुद ही इस चीज़ का निर्माण किया है, कई साल मेहनत की है। उसके बाद जब वह व्यक्ति 4 वर्ष का लगभग परिपूर्ण हो जाता है और किसी कार्य करने के लायक गुरु के द्वारा देख लिया जाता है कि हाँ, यह व्यक्ति अच्छा है, कर सकता है। इसके अंदर लोभ नहीं है, ये कुछ लेके भागने वालों में से नहीं है। अखाड़ों में सोने-चांदियों की मूर्तियाँ पड़ी रहती है, आपको पता होगा। देखा भी हो आपने, जो दंड लेके चलते हैं महामंडलेश, सब चांदी के होते हैं, सोने के मुकुट हैं अखाड़ों के पास, सोने की मूर्तियाँ हैं। तो कोई लेके ना भाग जाए, या उसके अंदर वो साधुत्व घुसा है कि नहीं घुसा, पक्का बन गया है कि नहीं बन गया, ये सब जानने के लिए उनको शुरू-शुरू में बड़ा मेहनत कराई जाती है। उसके क्या आधार बाद जब तो होता नहीं है हाँ, अखाड़ों में? हाँ जी, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन तो अखाड़ों में होता नहीं है। सर होता है, क्यों नहीं होता है? होता है? हाँ, क्यों नहीं होता? पूरा होता है, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन सब होता है। इस पे मैं आपको बता देता हूँ अभी, मैं इस बात को क्लियर कर दूँ नागा वाली बातों को। जब वो हुँ। 4 वर्ष का पूर्ण हो जाता है, कार्य करने लायक संपूर्ण हो जाता है, तो अगर गुरु का मन करता है तो उसको अखाड़े में ही दीक्षा दे देता है। सोमवार वाले दिन पूरी रुद्राक्ष की माला और भस्मी पहना के उसके लिंग को खींचा जाता है एक नागा के द्वारा, और जोर से खींचा जाता है। आजकल वो परंपरा चली गई, पहले तो नस काट दी जाती थी। वो अच्छा। परंपरा खत्म हो गई है कुछ सालों से, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग कमजोर शरीर के होते हैं, मर भी जाते हैं। नागा बनने के चक्कर में मर गए, पता लग गया उनके माँ-बाप को, जो भाग के आया था, वो केस कर देंगे अखाड़ों पे कि इन्होंने हमारे बेटे का मर्डर कर दिया नागा बनाने के चक्कर में, इनको ये अधिकार किसने दिया? तो ये सब चीज़ें चलती थी। इसके साथ आजकल क्या होता है कि लिंग को खींच के जोर से झटका दिया जाता है और नागा की परंपरा परिपूर्ण कर दी जाती है। नागा तो बनने के बाद वो जाता है, लिंग हाँ टूट जी। जाता है कि रहता है? मतलब नहीं सर, ये लिंग टूटता नहीं आप है, जो उसको दर्द होता है। है। लिंग लिंग टूटता नहीं, लिंग की नसों पे झटका पड़ता है। आप कह सकते हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बेचारा परेशान हो जाता है। उसको लिंग में काफ़ी दर्द होता है और जानबूझ के किया जाता है, जिससे लिंग की जो नस है वो टूट जाए, नस जो है उस पे झटका पड़े, वो ओवरलोड ना होए कि मतलब खाने-पीने के मांस बाद। वासना ना रहे, इसका क्या उद्देश्य है? सर इसका उद्देश्य यही है कि पहले की जो परंपरा चली आई है, नागा का अर्थ ही समझ रहे हैं ना, जो जो जिसके अंदर वीर रजोगुण शांत हो गया हो, जो इसकी इच्छा कामनाएँ ना हो, वो तो नंग नहीं रहते हैं, वो गलत चीज़ों में नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं? नागा जो होता है वो त्याग कर देता है सब चीज़ों का, वो सेक्सुअलिटी चीज़ों का त्याग कर देता है, तो उसको नग्न नागा बनाया जाता है। मतलब ऐसी कोई भावना अंदर बचे ही ना, इसके लिए ये हाँ, करते हैं। इसलिए उसकी नसों को कमज़ोर कर दिया जाता है कि नसों का जब आप सोचिए कि ज़ाहिर-सी बात है, नसों के अंदर ही ताकत जा रही है, ब्लड जा रहा है, वहीं से वो सर्कुलेशन जा रहा है। जो अग्नि मतलब थोड़ा अग्नत्व दे रहा है आपके अंदर, तेज दे रहा है, जोर दे रहा है। तो अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आपके जो है ना वो उस चीज़ की इच्छा ही नहीं जाने की। इंद्रियों से ही तो बॉडी में, मन में वो ये विचार पैदा होते हैं ना, इंद्रियाँ जब हम भोजन कहते हैं, खाने से अन्न बनता है, अन्न से मन बनता है, मन जो है वो जैसे हमने जो भोजन किया है, वो इंद्रियों पे इफ़ेक्ट करता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए उनकी नसों को इस तरह से खींचने के बाद उसको उस दिन सन्यास की परंपरा में दिगंबर का नाम मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरे नाम के पीछे दिगंबर लग चुका है। मेरे जो अखाड़ों के आई कार्ड हैं, उसमें मैं दिगंबर लगा सकता हूँ।
क्योंकि मैं बन चुका। अब उन लोगों के पास ये रहता है कि अब मुझे आज ध्वजा पकड़वानी है, तो ध्वजा नागा के बगैर नहीं छू सकता कोई। हमारी जो मूर्तियां हैं बढ़िया, उनको बिना नागा कोई नहीं छू सकता, बट्टुक नहीं छू सकता, उसके पास इतना अधिकार नहीं है। मुझे अगर आचार्य महामंडलेश्वर के साथ बैठना है तो एक दिगंबर नागा सन्यासी है, उनके साथ बैठ सकता है, क्योंकि उसने पूरी भस्मी लगा के शिव संस्कार बोला जाता है इसको, शिव संस्कार, कि भगवान शिव के समान हो जाना। कहते हैं ना, हमने तो बोलते हैं शिवम शिवम, 2 दिन का बच्चा सन्यास ले लिया, वो थोड़ी शिवम हो जाएगा सर, वो थोड़ी सत्यचित आनंद हो जाएगा, वो थोड़ी परमात्मा को जान लेगा, उसे तो समय देना पड़ेगा ना। तो जो नागा होगा ना, वो टाइम देता है, वो परिपक्व हो जाता है, उसको एक दायित्व दे दिया जाता है कि आप वाली धुनी संभालो आपके गुरु की। आप जिसकी मणि से आपके गुरु 100 वर्षों से धुनी जागरूक है, चेतन है, जाओ वहां पे बैठो, लोगों का भला करो। तो वो धुनी का पाउडर आपने देखा होगा बहुत जगह नागा लोग दे देते हैं, जाओ आपकी गऊ बीमार है, इसको खिला देना, ठीक हो जाएगा। आपकी बच्ची को बुखार है, वो ठीक हो जाएगा। वो धुनी सिद्ध करी होती है मंत्रों के द्वारा। ये नागा का काम होता है। और आपको नागाओं की कहानी पता ही है, कुंभ में भी पता होगा। आचार्य रजनीश जी ने एक टेंट लगाया था जिसमें लिखा हुआ था यह अंधविश्वास है। रील देखी होगी, वीडियो। नागाओं ने तलवार लेके और त्रिशूल लेके आचार्य रजनीश जी का तामझाम कुंभ मेले में, उन्होंने वेदांत का ज्ञान देते हैं, बिल्कुल ठीक, अच्छा ज्ञान देते हैं, पर वेदांत को जो आप शास्त्रों से, धर्म से जोड़ दोगे तो आपकी मूर्खता, आईआईटी भले ही आपने कितनी जेई से कर लियो, जहां से भी कर लियो, पर वो सारा वहां पे आचार्य रजनीश जी के कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने लिखा था कुंभ एक अंधविश्वास है, कुंभ मेला एक अंधविश्वास। इसी बात पे नागाओं ने, किसी ने पढ़ा और भड़क गए और उनके सारे तामझाम में आग लगा दी। मेरे पास वो वीडियो आई हुई है, मैंने देखा, मैंने पोस्ट भी की हुई है वो वीडियो। एक तो बड़ा नागा सवाल, इस नागा कहाँ विवेक जी, है? मैं 1 मिनट क्लियर कर दूं। नागा इतने कट्टर हो जाते हैं गंगा जी के पानी में खड़े होके, इस बात को याद रखिएगा, इतने कट्टर हो जाते हैं। ये जो भगवा कपड़ा होता है ना, ये ज्वलंत माना जाता है, अग्नि के समान सब समय जलता हो, वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने नागाओं की कहानी सुनी होगा, अकबर के टाइम के, मथुरा के टाइम में पहले नागाओं ने युद्ध लड़ा है, 1800 नागाओं ने अकबर की सेना को पानी पिला दिया था। तो ये नागा होते हैं, ये अधर्म के खिलाफ कहीं पे भी गलत होते हुए नहीं देखते। नागा में और क्या कहते हैं उसको, अघोरी में अंतर होता है, एक ही होते हैं? हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अघोर एक साधना है, वो नागा भी कर सकता है, वह किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है। आपने नाथ जी देखे होंगे, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हाँ, नाथ वह नागा संप्रदाय। सन्यासी, वो नागा सन्यासी नहीं है। रामदेव बाबा नागा सन्यासी नहीं है, वो दूसरे अखाड़ों से है, वो हमारे कुटीचर सन्यासियों में नहीं है। रामदेव बाबा जी ने 2013 में प्रपोजल दिया था निरंजनी अखाड़े को, मुझे यहाँ से महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमारे रविंद्रपुरी जी ने और रामानंदपुरी जी जो उस समय के सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने एक प्रपोजल दिया, किनको? ये जो नरेंद्र गिरी जी, जो आनंद गिरी जी के गुरु, लेटे हुए हनुमान जी के, जिन्होंने फांसी लगा ली, उन्होंने प्रपोजल दिया कि आप पहले हमारे सन्यास में दीक्षा लीजिए, हमारे अखाड़े में पहले सन्यासी बनिए। आप सन्यासी हैं, पर आप उदासीन अखाड़े के, आप कुटीचर सन्यासी नहीं है। जो जगत गुरु शंकराचार्य, गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य हमारे टाइटल होते हैं 10 नाम सन्यास, उससे पहले सन्यास लीजिए, उनमें दीक्षा लीजिए। आप भले 50 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, हम नहीं बनाएंगे, पहले आपको हमारे अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने में खर्चा करना पड़ता है अखाड़ों में। सन्यासी भी अघोरी हो सकते हैं अगर वो चाहे तो? यस यस, अघोरी कोई भी हो सकता है, अगर जो नाथ संपर्क, जो सुनिए मैं बताऊं आप, खोपड़ी में खाने का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? है सर, है, खोपड़ी में खाने का। उस खोपड़ी को सिद्ध किया जाता है गुरुओं के मंत्र से, गुरुओं के मंत्र से। तो उसमें खाया हुआ जो भोजन होता है, एक ही टाइम खाने का उनका विधान है, और उसमें खाया हुआ जो भोजन होता है, मतलब कह सकते हैं कि वो आपकी देवी शक्तियों को जागरूक करता है, इसलिए उसमें वो भोजन करते हैं। और इसको इस तरह से आप समझ लीजिए ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं नागा हूं, तो हमें गंगा जी में बहुत देर जानबूझ के खड़ा किया जाता था, कष्ट दिया जाता था, मेहनत कराई जाती थी। आपको मैं थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बताऊं तो सुबह 3:30 बजे उठ के 10:30 बजे रात में सोना, ये मेरी दिनचर्या रही है अपने टाइम में, जब मैं गुरुकुल में, मतलब शुरू में मैं बटुक था जी। 3:30 बजे उठ जाना, और उसके बाद मुझे, मैं ये बोल दूं, अगर मेरा पेन जो है, पेन विवेक जी मेरी पॉकेट में नहीं रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मेरे कमरे में इसको लेने के लिए चला जाऊं मैं। मतलब इतना काम में बिजी रहता था। वो गुरु दे देते थे, खेत भेज देते थे, खेत का काम करके आओ, जो दायित्व दे दिया, और अगर आपने ना कर दी तो फिर आप समझ रहे हैं कि आप पक्के हुए ही नहीं है। और पक्के नहीं हुए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पक्के नहीं हुए, वो आपको उस महंत की गद्दी पे कभी नहीं बैठने देंगे, वो पहले आपकी बहुत परीक्षा लेंगे। स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं? हाँ जी, रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सर, बहुत स्ट्रिक्ट। आपको मेरी वाणी से पता लग रहा होगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली का बच्चा हूँ, पर मैंने जब घर संसार छोड़ा
भाई साहब उन्होंने इतना पका दिया। आज बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज आपकी ये थोड़ी-सी बात ना आप अब उसमें अगर थोड़ा-सा रुक के धीरे से, मैं कहा भाई सुन, जब ज्ञान लेना था मैंने ज्ञान ले रखा है, ज्ञान मत दे। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कहा ज्ञान नहीं चाहिए, ज़मीनी स्तर पे मेहनत करिए, ज़मीनी स्तर पे, मिट्टी में। मुझे फावड़ा चलाना नहीं आता था। जब मैंने फर्स्ट टाइम फावड़ा पकड़ा तो मेरे हाथ के ये छिल गए थे। मेरे महाराज जी ने बात भोसड़ी के, तेरे को नहीं आएगा कुछ भी। नागा सन्यासी है महाराज जी। उन्होंने उनके गुरुओं से मार खाई है बहुत, डंडे-डंडे से। गाली भी दे देते हैं टाइट करने के लिए। इस साले को आज गाली दूंगा तो कल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बना दूंगा। गुरुओं का आशीर्वाद है। रोज ज्योतिष के काम से, अपॉइंटमेंट के नाम से भगवान की कृपा से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, क्योंकि धर्म के पथ पे हूँ, 2 नंबर का काम नहीं करता हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता तंत्र मंत्र के नाम से किसी के 10 रुपए लियो, नहीं आता भाई, नहीं सीखा है। और अगर जिस दिन सीखूंगा, कहता हूँ मैं खुला उनसे, मैं सबसे पहले नीता अंबानी को कर लूंगा वसीकरण, आज जिस दिन सीख लूंगा, उनसे पैसे ले लूंगा बहुत सारे। मैं उनको यही बोल दो, मैंने कहा चल रही है मेरी पढ़ाई चल रही है, जिस दिन सीख लूंगा उस दिन नीता अंबानी को वसीकरण करूंगा, उनसे बोलूंगा लाओ मुझे 500 करोड़ दो। अब मैं इसको मजाक के वे में ले रहा हूँ। कोई किसी को वसीकरण कर कैसे सकता है, सोचने वाली बात है। वो भगवान नारायण की उपासना करती है, देखा कितना अच्छा नृत्य करती है। नाथ जी द्वारा, जो भगवान राजस्थान के नाथ जी द्वारा, वो उनके गुरु उनको मानती है। और जगत भगवान नारायण तो नरो अयणम, जो नर का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको कोई नहीं वसीकरण कर सकता। ये तो मूर्खता वाली बात है। मैं उन लोगों को ये चीज बताता हूँ कि भाई जो वसीकरण जानेगा वो बहुत अच्छे व्यक्ति को वसीकरण कर लेगा, माने जानी हस्तियों को वसीकरण कर लेगा, किसी एक्टर को वसीकरण कर लेगा। वो तेरी एक छोटी सी गर्लफ्रेंड पता नहीं कौन सी जाति की है, किस अड़ोसी पड़ोसी की है, हो सकता है तेरे रिश्तेदार की हो, कोई मोमडन लड़के भी, उनके तो माँ बहनों में भी चल जाता है, रिलेशन में भी चलता है। तो क्या है क्या नहीं है, उसको लेके अगर मैं झूठ बोलूं, उसका पाप का पैसा खाऊं, मेरी बुद्धि नहीं भ्रष्ट हो जाएगी सर? पाप लेना तो खाना तो पचता नहीं है ना। ये भी तो हमारे गुरुओं ने सिखाया कि आप पाप का खा के पचा नहीं सकते हो। मैंने तो शास्त्र पढ़े, वेद व्यास जी ने किताबों में हाथ खड़े खड़े कर करके हर उपपुराण में लास्ट में बोला ऐसे कि मान जाओ, सुधर जाओ, कलयुग आने वाला है, तुम्हारा विनाश निश्चित है, अधर्म मत करना। हर किताब के पुराण के लास्ट में लिखा हुआ है कि वेद व्यास जी ने ये पुनः सौनक और सनक आदि का वर्णन है किताबों में, उन्होंने किताबों को, पुराणों को रचा है, बोला है। वेद व्यास जी के कथन है, बट उन्होंने उस बात को लिखा है। सौनक और सनक ऋषि आदियों को ये पुरानी किताबें सुनाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। भगवान शिव महापुराण को वेद व्यास जी के जो पुत्र थे वो सुना रहे थे। तो सब में ये वेद व्यास जी ने बोला, क्योंकि वो तो दिव्य दृष्टा थे, उनको तो आगे का कलयुग दिख रहा था, तो उन्होंने इस बात को बोल दिया कि कलयुग के मनुष्यों मान जाना, सुधर जाना, 2 नंबर का मत खाना, नहीं रहता है, पचता नहीं है, टिकेगा ही नहीं। और धर्म के पथ पे चलोगे, किसी की सहायता करोगे तो उसका 1000-1000 गुना तुमको रिटर्न मिल जाएगा, 1000-1000 गुना रिटर्न मिल जाएगा। हर पुराण के लास्ट में कथन लिखा गया, और ये किसी किताबों में पर्सनली नहीं छाप दिया है, ये उन्होंने बोला हुआ है शास्त्रों में।